हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है एलोकेट मिनिमम पेजेस। इसको बोलते हैं बुक एलोकेशन प्रॉब्लम ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास बुक्स है, ठीक है, और आई बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है, और हमारे पास के स्टूडेंट है, ठीक है। तो हमारी टास्क ये है कि हर एक स्टूडेंट को बुक एलोकेट होना चाहिए, एटलीस्ट वन बुक तो एलोकेट होना ही चाहिए। सेकंड काम है, सेकंड ये है कि सेकंड ये कि कोई सेम बुक दो मल्टीपल स्टूडेंट को नहीं मिलना चाहिए। और जो हम उसमें पेजेस एलोकेट करेंगे वो कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं उसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास तीन कंडीशन है। और हमारा काम जो है कि जो हम पेजेस एलोकेट कर रहे हैं वो कितनी मतलब पेजेस एलोकेट करें, मतलब कितने पेजेस एलोकेट करें ताकि सारी बुक्स भी एलोकेट हो जाए और कोई भी स्टूडेंट भी खाली ना रहे। ठीक है, मतलब सारी बुक्स भी हमको एलोकेट करना है और कोई स्टूडेंट भी खाली ना रहे। वो हमको बताना है कि वो कौन सी हम रेट से हम इसको एलोकेट करेंगे। ठीक है, वो ये इसके सिमिलर वाला क्वेश्चन अभी किया हुआ है, कोको ईटिंग बनाना। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें हावर रेट हमको फाइंड करना था और हावर रेट को मिनिमाइज करना था। इसमें जो मिनिमम जो मैक्सिमम पेजेस है ना उसको मिनिमाइज करना है, मतलब मैक्सिमम पेजेस कितने हम पर पर्सन को एलोकेट करें ताकि सभी पेजेस एलोकेट हो जाए और सभी स्टूडेंट को एलोकेट हो जाए। ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं इसको करता हूँ कॉपी, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसमें इसमें क्या है कि मान लो कि ये अपना अरे है, ठीक है, और हमारे पास के क्या स्टूडेंट्स है, मेरे पास दो स्टूडेंट्स है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहला तरीका है कि दो स्टूडेंट्स है, ब्रूट फोर्स अप्लाई कर दो कि पहले स्टूडेंट को ये वाला दे दो, दूसरे स्टूडेंट को ये पूरा पार्ट दे दो। फिर सेकंड स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम इतना पार्ट दे दो, इसको इतना पार्ट दे दो। उन सभी में से जिसको मैक्सिमम मिलेगा, लेट्स से ये वाला 12 है, फर्स्ट वाले को मिला, और सेकंड वाले कितना मिलेगा, इस पूरे का सम कितना है, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है 191। ठीक है, 191 राइट। अब इन दोनों से मैक्सिमम एलोकेट कितने हुआ, इतने पेजेस को एलोकेट हुए, तभी इनका मैक्सिमम कितना है 1। ये वाले इसको अभी रिटर्न करना पड़ेगा अगर ये वाले तरीके से आप उसको एलोकेट करो। सेकंड तरीका क्या, यहाँ पर आप 12 34 रखो और यहाँ पर 67 90 रखो, राइट। एक ये तरीका है, इस तरीके में मैक्सिमम कितना आ रहा है आप देखोगे, यहाँ पर उन्होंने दिया है 157 और लास्ट में 113। तो इन तीनों में से जो मिनिमम है वो हमको रिटर्न करना है। यही प्रॉब्लम कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम पेजेस हम कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को देंगे ना, उसको हमको मिनिमाइज करना है ताकि किसी बंदे को इतना मैक्सिमम पेज असाइन नहीं करना है, उसको हमको मिनिमाइज करना है। कहने का मतलब ये हो रहा है सिंपल कि जब हम इनको असाइन करेंगे ना, नॉर्मली एवरेज के फॉर्म में हमको इसको असाइन करना है। मतलब कि किसी को ना ज्यादा मिलना चाहिए ना किसी को बहुत कम भी नहीं मिलना चाहिए, मतलब एवरेज में इसको पेजेस मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमको कुछ करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो इसको करने का क्या है कि सेम अप्रोच हम यूज करेंगे। उसमें हमारे पास हावर था, ठीक है, हावर रेट निकालनी थी, इसमें हमको नंबर ऑफ पेजेस निकालना है। ठीक है, पेजेस मैक्सिमम पेजेस हम कितना एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पेजेस को निकालना है, तरीका सेम है। इससे पहले हम सबसे पहले हमको फाइंड करना है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल पेजेस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल पेजेस। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो पेजेस हो सकते हैं ना, जो हम दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, पूरा इसका सम, राइट। उतना मैक्सिमम पॉसिबल पेजेस हम किसी पर्सन को दे सकते हैं। और मिनिमम कितना हम दे सकते हैं, मिनिमम हम दे सकते हैं इस सम में से जो इसका मैक्स है, उससे कम हम इसको एलोकेट नहीं करेंगे। अगर उससे हम कम करेंगे, उससे हम अगर कम करेंगे तो कभी भी हम इस जो जो मतलब स्टूडेंट को सबको हम पेजेस नहीं एलोकेट कर पाएंगे, मतलब पूरी बुक को एलोकेट नहीं कर पाएंगे। अगर मैक्सिमम लेके चलेंगे तो इतनी इतनी लेंथ है ना, उतने स्टूडेंट को हम एलोकेट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया है, उन्होंने कुछ बोला कि हाँ यहाँ पर आप, ऐसा उन्होंने मेंशन नहीं किया, ठीक है, बट यहाँ पर उन्होंने एक काम और दिया कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न माइनस पर करो। तो पॉसिबल कम नहीं है, पॉसिबल तभी नहीं है जब इस वाले की जो लेंथ है ना, इस वाले की जो लेंथ है वो इस वाले से छोटी रहेगी। मतलब आपके पास स्टूडेंट बहुत ज्यादा है लेकिन आपके पास उतनी बुक ही अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर उनको एलोकेट कैसे करोगे। बुक एलोकेट करने के लिए आपके पास बुक ज्यादा होना जरूरी है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि इनवैलिड कंडीशन तो हमको सिंपल मिल गई है। अगर एन उसकी साइज है
अगर वो लेस देन के है तब तो पॉसिबल है ही नहीं आंसर, ठीक है, -1 रिटर्न कर दो, ठीक है। और अदरवाइज पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, उसका जो मिनिमम हम पेजेस एलोकेट कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, जो अरे है उसका मैक्स, राइट, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, सम ऑफ अरे पर पर्सन, इससे ज्यादा तो हम किसी को कर ही नहीं सकते। ओके, अगर एक ही मेरा स्टूडेंट है उसको इस पूरे का सम ही एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास स्टूडेंट मतलब कि इस लेंथ के बराबर हो गए, इससे मान लो कि एन बराबर के है, तो कितना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, और उससे तो कर ही नहीं सकते ना, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अभी अपनी रेंज मिल गई, ये अपना हो जाएगा लो, ये अपना हो जाएगा हाई, ठीक है। अब मान लो कि मेरे केस में, मान लो कि मेरे पास है, लेट्स से मेरे पास 94, अभी मेरे पास क्या है, मैंने पेजेस एलोकेट कर दिए, ठीक है, पेजेस एलोकेट कर दिए। अब मुझे इस पे एलोकेट, मुझे कैसे पता चला, कैन बी पॉसिबल, कैन बी एलोकेट, हम इसको एलोकेट कर सकते हैं क्या, मतलब इस वाले से हम एलोकेट कर सकते हैं क्या, ये वाला है मेरा मैक्सिमम, मैक्सिमम पर, मैक्सिमम पर आवर, मैक्सिमम पर आवर एलोकेशन, मतलब पर आवर नहीं, सॉरी यहाँ पर आवर नहीं होगा, मैक्सिमम पेजेस, मैं लिख देता हूँ, सॉरी ये है मैक्सिमम पेजेस पर स्टूडेंट, पूरा स्टूडेंट लिख सकता हूँ या पर मैक्सिमम पेजेस, ठीक है, पर स्टूडेंट, स्टूडेंट को इतना पेजेस में एलोकेट करके देखता हूँ। तो कैसे करेंगे हम, एक तरीका है करने का, क्या हम लूप ट्राई करेंगे नॉर्मल जैसे भी करते हैं फॉर लूप, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, मान लो कि मेरा ये एक एलिमेंट है, इसको ए मान के चलता हूँ और अरे में, ठीक है। अब इसमें ये मेरे पेजेस है, ठीक है, इस पेजेस को मैं यहाँ पर काउंट भी कर सकता हूँ, लेट्स से यहाँ कर सकता हूँ एलोकेट, एलोकेटेड, ठीक है, अभी मैंने एलोकेट कर दिया, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, में प्लस इक्वल टू पेजेस रख सकता हूँ। अब क्या करें, पेजेस की वैल्यू, पेजेस की वैल्यू हमको कितने पेजेस अलाउ है, मान लो कि एलोकेटेड जो है हमको अलाउ कितने, इसकी वैल्यू अगर लेस देन है, सॉरी अगर ग्रेटर देन हो जाती है, ग्रेटर देन हो जाती है जितना हमको पॉसिबल है मैक्सिमम पर, मैक्सिमम पेजेस, राइट, मैक्सिमम पेजेस से ग्रेटर हो, इसका मतलब कि इसको हम कर ही नहीं सकते, राइट। अब हम क्या करना पड़ेगा, दूसरे स्टूडेंट को एलोकेट करना पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टूडेंट को हम डिक्रीज कर सकते हैं, टोटल स्टूडेंट माइनस माइनस कर सकते हैं, और यहाँ पर जो एलोकेट है ना, एलोकेट में करंट पेज रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि करंट पेज में यहाँ क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने पेज रखा होगा ना, उसकी वजह इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी, जब ग्रेटर देन होगी तो मतलब कि ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है उससे मतलब स्टूडेंट को असाइन करना, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे अपडेट कर सकते हैं, स्टूडेंट को कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट को मैंने पेज एलोकेट कर दिए, जो मैक्सिमम पेज हमको एलोकेट करना है स्टूडेंट को, ठीक है। और लास्ट में आ गया अगर स्टूडेंट की वैल्यू, अगर स्टूडेंट की वैल्यू ध्यान रखना, अगर स्टूडेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या कि पॉसिबल है स्टूडेंट को पेज एलोकेट करना इस रेट से, जो भी पेजेस की दर है। अगर अगर भाई इसकी वैल्यू अगर 0 से मतलब कि लेस देन 0 हो जाती है, इक्वल टू भी 0 हो जाती है, तब तो पॉसिबल है नहीं, मतलब स्टूडेंट की तुमको ज्यादा जरूरत पड़ेगी फिर तभी एलोकेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है कैन बी एलोकेट वाला, राइट, ये फंक्शन की टाइम वेलोसिटी कितनी रहेगी, ओपन रहेगी, ठीक है। और नॉर्मल बाइनरी सर्च वाली की कितनी रहेगी, लॉग एन, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एन मल्टीप्लाई लॉग एन, ठीक है, इतनी हो जाएगी। और लॉग एन ही होगी, ये एन नहीं होगा, यहाँ पर क्या रहेगा, मैं सम, जो भी उसका वो है ना एंड, वो रहेगी ना रेंज, ठीक है, वो रहेगा, ठीक है। चलो मैं करता हूँ इसका कोड, ठीक है, ये पैटर्न सेम ही है जो हमने फोको वाले में किया था, ठीक है। तो मैं इसका कोड करता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए होगा उसका लो, लो कैसे निकलेगा, अरे डॉट स्ट्रिंग, इसमें से जो मैक्स है, मैक्सिमम वही अपना लो वन मान के चल सकते हैं, उससे कम तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। दे डॉट मैक्स डॉट गेट एस इंट, समझ में आया मैं क्यों मान के चल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि क्योंकि इससे कम हम कर ही नहीं सकते, अगर इसकी एक दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये जो मेरे जो स्टूडेंट है वो इसके बराबर है, ठीक है,
तब तो अपन क्या कर सकते हैं, यही अपना पॉसिबल है, इतना ही अपन उसको ये अपने इसमें मैक्स क्या है, मेरा 90 मैक्स है, तो ये मेरा आंसर आएगा। मैक्स पर वही तो माना, मैक्सिमम पेजेस ऑफ स्टूडेंट जो असाइन करेंगे, तो ये अपना आंसर आएगा। अगर मेरे पास स्टूडेंट कम है, मतलब पेजेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम कैसे जो है कि अपना स्टूडेंट मेरा 1 हो जाए तो पूरे पेजेस में उसी को दे दूंगा, वही तो पॉसिबिलिटी है ना। आई कितना रहेगा, हर एक का, ठीक है। अब मैं सिंपल सा क्या, जैसे मैं अभी तक लगाता आया हूँ, बाइनरी सर्च अप्लाई करूंगा, मिड फाइंड करूंगा। मिड फाइंड करने के लिए पहले मैं रेंज देख लेता हूँ, इसकी रेंज इतना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2। ओके, यहाँ पर मैं लिखूंगा कंडीशन कैन बी एलोकेट, कैन बी एलोकेट पेजेस, क्या हम पेजेस एलोकेट कर सकते हैं मिड की वैल्यू पर। अरे दिया है, मिड है, और हमें क्या दिया, टोटल स्टूडेंट, ये ना के क्या, टोटल स्टूडेंट। अगर पॉसिबल है तो हमको क्या करना है, सेम अप्रोच, मिनिमाइज करो। मिनिमाइज करो मतलब कि इसको मिड से असाइन कर दो, मिड मतलब कि एक पॉसिबल आंसर। मैं इसको मिड क्यों रखता हूँ, क्योंकि मिड मेरा पॉसिबल आंसर है, तो हाई में मिड रखो। जब पॉसिबल आंसर ही नहीं होता तब मैं मिड -1 रखता। जैसे यहाँ पर लो मेरा पॉसिबल आंसर नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, लो वाले को मिड+1 करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और लास्ट में आकर यहाँ पर जब हम रिटर्न करेंगे ना, तो यहाँ पर कुछ भी रिटर्न करो, दोनों वैल्यू सेम ही है, क्योंकि यहाँ मैंने कंडीशन क्या लिखी है, लेस देन हाई, और जब इक्वल होंगे तो बाहर आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर कुछ भी करो, दोनों बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ ये वाला फंक्शन, ठीक है, कैन बी पॉसिबल। इसमें सबसे पहले मेरे पास क्या अरे है, ओके। अब मेरे पास है मैक्सिमम, मैक्स पेजेस एलोकेट टू अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को मैक्सिमम पेजेस कितने एलोकेट करना है, वो हमको हमारे पास है, और टोटल स्टूडेंट हमारे पास है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एलोकेट कर सकता हूँ, एलोकेट, एलोकेट, एलोकेटेड मान के चलता हूँ, इसको भी 0 एलोकेट किए हैं, नॉर्मल लूप लगाऊंगा, ऐसे पेजेस हैं अरे मैं ये कर सकता हूँ, एलोकेट कर देता हूँ पेजेस। लेकिन एलोकेट करने के बाद मैं चेक कर सकता हूँ कि जो मैंने एलोकेट किए क्या वो मेरे रेंज में है। अगर रेंज में नहीं है, रेंज में नहीं है मतलब कि एलोकेटेड की वैल्यू ग्रेटर देन तो मैक्सिमम जितने पेजेस अलाउ करे थे, ठीक है, अलाउ करे थे, तो उससे रेंज से बाहर जा रहे, इसका मतलब कि अब स्टूडेंट को हमको स्टूडेंट को एलोकेट कर दिया कि स्टूडेंट को घटा दो। यानी कि मतलब क्या है कि यहाँ पर टोटल जो स्टूडेंट है वो घटाना पड़ेगा, एक स्टूडेंट को एलोकेट कर दिया, लेकिन एलोकेट ये वाला करंट वाला पेज तो नहीं किया होगा ना, तो करंट वाले पेज में तो एलोकेटेड की वैल्यू पेजेस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट वाले पर तो ये फेल हो रहा है ना कंडीशन, मतलब कि पहले वाला जो भी था उसको एलोकेट किया होगा। और लास्ट में आकर यहाँ पर अगर मेरा जो टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट वो ग्रेटर देन 0 है, तब तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पर तो पॉसिबल है, इससे कम में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल वाला फंक्शन हो जाएगा अपना, ठीक है, मेड हो गया। एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ, टोटल स्टूडेंट, स्टूडेंट से ठीक है, ऐसे यहाँ पर मैं देखता हूँ, ठीक है, तो सबमिट करता हूँ। तो ये सेम, ये पैटर्न सेम ही है, ठीक है। पहले ये फेल हो रहा है, इसमें क्या है, -1 रिटर्न करना है, ओके। तो पॉसिबल कम नहीं होगा, जैसे मैंने बताया था पॉसिबल कम नहीं हुआ, पॉसिबल एक ही केस में पॉसिबल नहीं होगा, तब जब इसकी लेंथ जो है ना, इसकी जो लेंथ लेस देन के हो, तभी पॉसिबल नहीं, ठीक है। जैसे करता हूँ, ठीक है।
अब ये जो पैटर्न मैंने बताया, ये पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कोको वाला किया था, इससे कोई एक प्रॉब्लम हो रही थी एग्रेसिव का, वो भी इसी पैटर्न पर सॉल्व होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।